भगवान के हृदय का यदि हम दर्शन करें, भगवान के हृदय का दर्शन करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे देव महादेव के हृदय में विराज है। उधर का दर्शन करें भगवान शंकर के, तो उधर का दर्शन करते समय हमें स्मरण रहेगा कि जगत का जितना भरण पोषण करना, जगत का जितना भरण पोषण है वो संपूर्ण मेरे देव महादेव के उधर, मेरे शंकर के, मेरे भगवान देव महादेव के उधर। अब आपने कथा सुनी है, पहले ही आपने कथा का स्मरण किया कि समुद्र का मंथन, उस मंथन में विष प्रकट हुआ, उस मंथन में विष आया, विष प्रकट। और जब मंथन में विष प्रकट होता है तो विष को ले जाकर भगवान देव महादेव को दिया जाता है, भगवान शंकर को। भगवान शंकर उस विष को हाथ में लेकर अपने मुख से पीने नहीं, तुरंत पीने वाले, जो विष मंथन में निकलकर सम्मुख में आया है, जो विष प्रकट हुआ है, वो विष देव महादेव की साक्षी में पहुंचा है और भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर वो विष भगवान शंकर अपने हाथों में लेकर भगवान शंकर और भगवान देव महादेव जब वो विष पीने वाले हैं और उनके हाथों में विष का पात्र है, विष का कटोरा है, और माँ जगज्जननी माता पार्वती अपने पति के स्वरूप को देख रही है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग न सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आई ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाए, कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सामने में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिए, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग पहले भी पर ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना, तो
किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श करें, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहाँ स्पर्श कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान है। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और अपने घर को लौट कर जाए, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो जाएगा। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर जब हम अपने मन की बात करते हैं तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद देते हैं। विषम और शंभु शरणे दुख का दया विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट करते हैं। हमने एक बात पहले कही, आप लोगों से स्मरण में होगा, किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो जम के तो बोलो। सुना था ना सर? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है वो पुरुष का अर्थात देवदेव महादेव का है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपने घर की पत्नी को उच्च मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को उच्च मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन, आपने भी प्रवचन में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहते। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। हमारे हृदय की बात को जाने, आपके हृदय की मनोदशा को पहचाने,
आपके हृदय की बात को जानने का प्रयास करें, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज्यादा टेंशन ले लेगी और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बताना, नारी को क्या बताना, क्या परशु महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवदेव महादेव के हाथ में विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है और देवदेव महादेव विष को पीने वाले थे और पार्वती जी देख रहे हैं। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती देख रही है। और माता पार्वती ने जो पति का चेहरा देखा और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंच गई, उनके नजदीक, उनके पास। और माता पार्वती जैसे भगवान देवदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़। और पहुंचते से माता पार्वती जी शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी को पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में ये है क्या। मेरा निवेदन आस्था चैनल पर जितनी माताएं कथा सुन रही हो, भाई कथा सुन रहे हो, मेरे जीजा मेरी जीजियां कथा सुन रही हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठ कर सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन जरा विचार करिए। आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की गोलियां लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई तो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो, ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी है जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है?